मुझे बहुत तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूं उससे। मुझे उसका कोई खतरा नहीं है। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली इन्होंने। ये चाहते हैं कि साला मर जाए। वो जो मीडिया होता है क्या, सो वो उसके जरिए बात फैल रही, बाकी तो इन्होंने तो सब बंद कर रखा है। मलिक साहब, जैसे मैंने कहा कि गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर सत्यपाल मलिक साहब का नाम है, लेकिन मलिक साहब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने बयान दिया कि जिस तरीके से जिस हाथ में देश है उनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र खत्म कर देंगे, अपने को डिक्टेटर घोषित कर देंगे। नासिर और टीटो की तरह कि जनता हमारे साथ है, हमें रोज़ चुनाव की ज़रूरत नहीं है। चुनाव खत्म कर देंगे, सारी जगहों पे आरएसएस के लोगों को बिठा देंगे, सारी संस्थाएं खत्म कर देंगे। क्योंकि आपने कहा कि गलती और आगे का बताता हूँ मैं। ये खेती को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, गैर मुनाफिक कर देंगे, ताकि किसान इसको छोड़ भगें और इसको कॉरपोरेट में दे देंगे। फ़ौज को कर ही दिया इन्होंने। फ़ौज में आपके लड़के जाते थे, अब जाने की कोई सेंस ही नहीं रही। 4 साल के लिए जाएंगे, तो ये सब बर्बाद कर देंगे। फौज का आपने जिक्र किया मलिक साहब, मैंने भी आपका बयान सुना था। अग्निवीर को लेकर भी जब तो आप राज्यपाल थे तब भी आपने कहीं ना उसका विरोध किया, तो बयान दिया था। जी, अग्निवीर इसीलिए देख, किसान का क्या था, उसकी 2 ताकत थी, उसका खेत और उसका जवान। दोनों के रास्ते रोक दिए इसने। जिस तरीके से आपने बयान दिया और लगातार आपने भी अमित शाह का इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब वो राज्यपाल थे, सरकारी पद पर थे, तब मलिक साहब की आत्मा जागृत क्यों नहीं हुई। तो मेरी तो जागृत उसी दिन थी। अब उनको याद नहीं है तो मैं क्या करूं भाई। जिस दिन ये घटना घटी थी, आप तो पढ़े लिखे लोग, उसी दिन मैंने ये बयान दिया था। तभी तो ये नौबत आई प्रधानमंत्री को ये कहने की कि नहीं चुप हो जाओ। तो मलिक साहब, जो हादसा हुआ हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और इस तरह की और भी चीज़ें हैं। एक तरफ जहां कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, इनके दावे और असलियत कितना फर्क देखते हैं। कितना क्या धरती आसमान का फर्क है। इनके कहने और करने में कोई रिश्ता ही नहीं है। जैसे आपने जम्मू कश्मीर में आप लंबे समय तक रहे, किस तरह के हालात वहाँ थे आपके रहते, क्योंकि आपने कहा कि जैसा मेरे रहते तो जब 370 हटी चिड़िया भी नहीं बोली, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। और मेरे रहते टेररिस्ट की हिम्मत नहीं थी श्रीनगर में आ जाए। अब तो श्रीनगर में घुस के मार रहे हैं, सीआरपी के लोगों को मार रहे हैं। जिस तरीके से सैनिकों पर पत्थर मारे जाते थे, वो इस तरह की एक्टिविटी सब बंद हो गई थी, नई भर्ती बंद हो गई थी। सरकार का जो रुख है, जिस तरीके से अभी चुनाव, कर्नाटक का चुनाव चल रहे हैं और जिस तरीके की बात की जाती है, राजनीति जिस दिशा की तरफ जा रही है, मलिक साहब कैसे देखते हैं आप भविष्य को। मैंने बता ही दिया, भविष्य ये है कि या तो इसको हटा दो सब इकट्ठा होके, नहीं तो फिर खुद सब हट जाओ। ख़त्म कर देगा सारे सिस्टम को। ये बहुत ख़तरनाक प्रधानमंत्री है। क्योंकि मलिक साहब, जैसे आपको लेकर जहाँ कहीं ना कहीं लोग आपके साथ हैं भावनात्मक रूप से हर तरीके से, वहीं कहीं ना कहीं नेगेटिव लोग भी होते हैं। कुछ लोग इस तरह की बात ही मलिक साहब कह रहे हैं कि जैसे आप राज्यपाल थे पहले, अब कहीं ना कहीं आपका कार्यकाल पूरा हुआ, आगे की राजनीति कैसे करें, इस तरीके से, इसके लिए मलिक साहब इस तरह की बातें बोल रहे हैं। इस तरह के आरोप भी चर्चाएं होती हैं। भाई चर्चा जो गधेपने की कोई बात करे, उसका मेरे पे कोई इलाज नहीं है। मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मेरा और क्या उद्देश्य हो सकता है। जिस तरीके से आपने विपक्ष की पार्टियों का जिक्र किया कि सबको एकजुट होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, और एक बहुत बड़ा बयान आपने दिया कि 2024 में ये जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, ये प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा। ये हर जगह अगर एक के मुकाबले एक कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा।